हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 के लिए, कक्षा 8वीं के लिए विषय हिंदी में पाठ सच्ची वीरता। सच्ची वीरता जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह सरदार जी हैं और ये पंजाब से हैं, परंतु इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यह मालूम चलेगा कि इनका जन्म जब भारत खंडित नहीं हुआ था तो अखंड भारत के अंतर्गत हुआ था इनका जन्म, जो कि आज पंजाब, आज पाकिस्तान में है। आइए छात्रों, इनके बारे में देखते हैं। पहले इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा वीरता का सही अर्थ समझना। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास क्या है? इति जो हास, इति का अर्थ होता है बीता हुआ और हास अर्थात कहानी। बीती हुई कहानी से ही हम सबक लेकर के हम अपने वर्तमान को सुदृढ़ करते हुए भविष्य के तरफ अग्रसर होते हैं। चूंकि भूतकाल में हुई घटनाएं हमारा मार्गदर्शन कराती हैं, हमारा मार्ग प्रदर्शक होती हैं और मार्ग हमारा प्रशस्त करती हैं अग्रसर होने में, अपने भविष्य की तरफ अग्रसर होने में। इसलिए ऐतिहासिक उदाहरणों को हम देख करके उससे सबक लेते हैं। उदाहरणों द्वारा वीरता का सही अर्थ समझना। वीर पुरुष के चारित्रिक गुणों को आत्मसात करना। वीर पुरुष, आखिर वीर होते कौन हैं? छात्रों, वीर की उपमा देने में आज कई छात्र दिखते हैं। आपने भी देखा होगा, कॉलेज जाते हैं, कॉलर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह की गतिविधियां दर्शाते हैं और बस में जाते हैं, कंडक्टर से तरह तरह की बातें होती हैं। घर से तो पैसे लेके जाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। इस तरह की तमाम बातें, और उन बातों में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं वीर हूं। क्या वास्तव में वो वीर हैं? सवाल ये उठता है कि अगर वो वीर नहीं है तो वो क्या हैं? वो वीरता का दंभ भरने वाले, डरने वाले हैं, वीर नहीं है। वीर की वास्तविक पहचान क्या होती है, इस पाठ से हमें प्राप्त होगा। वीर पुरुष के चारित्रिक गुणों को आत्मसात करना। आत्मसात मतलब स्वयं ग्रहित करना। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, विचारात्मक लेख पढ़ना तथा समझना। विचारात्मक, विचार पर जो निर्णय लिया जा सके, इन विचारों पर, ऐसा यह लेख है। तीसरा, पाठ में अनकहे बातों को समझना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि अभी भी हम लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण लिया है जो आम हम हमारे आसपास में जो दर्शित होता है, उसमें से बहुत सी बातें कही और बहुत सी बातें नहीं कही, जो कि समझी गई। आप सभी समझे, हम लोग समझे। तो इन वैसे ही इस पाठ में भी अनकहे बहुत सारे बात हैं जिसे समझना है। पाठ पढ़ना और उसमें निहित शिक्षा को ग्रहण करना। छात्रों, यह अति आवश्यक विषय वस्तु है कि पाठ को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो फिर शिक्षा का अर्थ क्या रह जाता है। और शिक्षा का अर्थ अगर नहीं होता तो हम किस प्रकार के शिक्षार्थी हैं, किस प्रकार के विद्यार्थी हैं? क्योंकि विद्यार्थी तो उन्हें ही कहा जाता है जो विद्या का अर्थ समझते हैं। विद्या जो हमने ग्रहण किया और उसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो उस विद्या का अर्थ वहीं पे समाप्त हो जाता है। अतः हमें उस विद्या का अर्थ समझना चाहिए
और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह सबक हमें इस पाठ द्वारा मिलेगा। आइए छात्रों, देखते हैं पूर्ण सिंह जी के बारे में। पूर्ण सिंह जी का जन्म जो हुआ 17 फरवरी 1881 ईस्वी को, 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पूर्ण सिंह जी का जन्म एबटाबाद, स्थान का नाम था एबटाबाद, जो पाकिस्तान में है अभी। इनकी मां का नाम नहीं मिला मुझे, अज्ञात है, अतः मैंने अज्ञात लिखा। पिता का नाम, चूंकि पहले ये जो रचनाकार हैं, कहानीकार, ये बहुत पहले इनका जन्म हुआ था। उस समय हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज के रूप में जाना जाता था। स्त्रियों का उतना नाम चर्चे नहीं हुआ करते थे, अतएव बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया करते थे। संभवतः यह कारण रहा हो इनकी माताजी का नाम नहीं प्राप्त होने का किसी स्थान से। निसंदेह इनकी माता का नाम जरूर होगा, परंतु न मिलने के कारण मैंने अज्ञात लिखा। विशेषकर इनकी प्रमुख रचनाएं, पिता का नाम करतार सिंह भागर था। प्रमुख इनकी रचनाएं जो हैं वह सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता तथा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन इनका बहुत ही लोकप्रिय कहानी रहा, जो अपने देश के बाहर भी चर्चित रहा। पूर्ण सिंह जी एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्तित्व थे। वैज्ञानिक सोच इनके अंदर स्थापित थी। यह एक समाज सेवी थे। समाज में सेवा की भावना से यह कार्य करते थे। यह देश हित में कई कार्य भी किए, अतः इनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षर में लिखा गया। तमाम सुविधाओं को प्रदान करते हुए इस धरा के इस सपूत का निधन हुआ। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1931 को हुई। 31 मार्च 1931 को। ज्ञात हो छात्रों कि आपके किताब में कई अलग अलग पुस्तकों में इनकी मृत्यु दिवस के रूप में यहाँ पर कहीं कहीं 1937 भी दिखाई दे रहा है। संभवतः इनका 31 मार्च 1931 को ही मृत्यु हुई थी। संभवतः वह मिसप्रिंट हो गया होगा, अतः उसे इग्नोर करें। पूर्ण सिंह जी एक समाजसेवी और अच्छे विचार के धारक थे, जिन्होंने समाज में कई उत्कृष्ट कार्य किए और अपने लेखनी से जो उन्होंने प्रदान किया पूरे संसार को, हमारे देश को, हमारे देश के नौजवानों को, वह अविस्मरणीय रहेगा। अतः उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। आइए सच्ची वीरता को देखें। इस वीर व्यक्ति ने, सरदार जी ने, जो वीरता की कई बातों से हमें अवगत कराया, वह वीरता की सच्ची कहानी क्या है। वीर पुरुष गंभीर और आजाद होते हैं। वीर पुरुष गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं। वह किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते। वह किसी के सानिध्य में रह करके उनके द्वारा कहे गए लकीर के फकीर नहीं हुआ करते। वह स्वयं निर्धारित करते हैं कि उन्हें करना क्या है और कैसे है। वीर पुरुष गंभीर और आजाद होते हैं। वे सच्चे परोपकारी होते हैं। वह स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, वह दूसरों के हित के लिए करते हैं। ये नहीं कि अपने जेब के पैसे बचाने के लिए कंडक्टर को पीटते हैं। वीर पुरुष वे सच्चे परोपकारी होते हैं। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हुए
उसके दुख को दूर करने के तरफ अग्रसर होते हैं। वह यह सोच करके कार्य करते हैं कि इससे कितने लोगों का भला होगा। वह वीर उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। देखिए कितने सुंदर अलंकृत शब्दों से वीर के बारे में यह व्याख्या की गई है कि वे उनके मन की गंभीरता जो होती है वो समुद्र शांत होता है, और जब भी समुद्र शांत होता है तो उसे शांत ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक दिया जाए तो हलचल सी मच जाती है। यह हलचल निसंदेह तबाही की सबब होती है। अतः गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। आकाश अचल है। इस तरह की उनकी मन की जो शांति होती है वो होती है। वैसे व्यक्तित्व के धारकों को वीर कहा जाता है। वे कभी चंचल नहीं होते। वे चंचलता में कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आज ये सिद्धांत लिए, कल पलट के वो सिद्धांत लिए, परसों कुछ और सिद्धांत ले लिए। अब वो स्वयं ही अगर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनकी चंचलता निसंदेह एक दिन उन्हें चलता कर सकती है। वे कभी चंचल नहीं होते। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंखों की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। अपनी आंखों की पलकों से ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी आंखों की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। वो कहते तो कुछ नहीं, परंतु सिर्फ एक नज़र भर देख लें तो हलचल मच जाती है। वो वीर होते हैं। वास्तव में उनके अंदर जो सच्चाई होती है, छात्रों ये मानने वाली बात तो ये है कि एक सच्चा व्यक्ति अगर 1000 झूठों के बीच खड़ा है तो निसंदेह वह 1000 झूठे उसे झुका देने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु वह एक सच्चा व्यक्ति एक नज़र भर देख ले तो उनकी नज़रें झुका देने के लिए सक्षम होता है। अर्थात ये जो सच्चा वीर व्यक्ति होता है वह कैसे होते हैं, तो वह किसी से डरते नहीं, निडर होते हैं। वह अपनी विचार के धारक होते हैं। वह स्वयं तय करते हैं उन्हें करना क्या है, कैसे करना है। वह लकीर के फकीर नहीं होते। उनका जो हृदय होता है उसके अंदर की जो शांति होती है वह समुद्र की गहराई की तरह और आकाश की ऊंचाई की तरह होती है। आकाश का अचलता उनके हृदय में समाहित होता है और समुद्र की गंभीरता उनमें समाहित होती है। वह किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अपनी सच्चाई पर अटल रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धारक सदैव ही अपने सिर्फ पलकों को घुमा दें तो हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर गरजते हैं तो सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। कैसे वीर की बात हो रही है। महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, ये ऐसे वीर थे जो 60 वर्ष की आयु में जिस समय लोग थक जाते हैं उस समय उन्होंने तलवार उठाई थी अपने देश के लिए। वह खुदीराम बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जो अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी, अपने निकटवर्ती क्या कहें शत्रु से उन्होंने कहा कि मान जाओ वरना हमारी पैदल सेना लाहौर में झंडा फहरा देगी, तिरंगा लहराने लगेगी। वो वीर थे। उनका एक आवाज हलचल मचा देने वाला है, गूंज सुनाई देती है। वीर के चाल की आहट कानों में आती रहती है
और सबको मदमस्त करती रहती है। अर्थात वीर वो नहीं जो यत्र तत्र सर्वत्र यदा कदा सर्वदा अपने मिथ्या वचन से जगजीत की उपाधि लेने पर तुले रहते हैं। वीर वो नहीं जो येन केन प्रकेन अपनी जीत दर्ज कराने चाहते हैं, वो तो स्वार्थी हैं। वीर वो हैं जो परोपकारी होते हैं, जो अपने हित की नहीं सबके हित की सोचते हैं। उनका हृदय विशाल होता है और उनकी विशालता का उपमा लेखक आकाश की ऊंचाई, आकाश की स्थिरता, अचलता और समुद्र की गहराई से कर रहे हैं। वीर का हृदय कुछ इस प्रकार से होता है कि वीर अपने हृदय की गंभीरता से सबके भले की सोचता है और यदि अपनी पलकें घुमा दे तो हलचल सी मच जाती है और अगर दहाड़ दे तो जंगल में शेर की दहाड़ स्तब्ध कर देने वाली होती है और वीर की दहाड़ पूरे समाज को हलचल मचा देने वाली होती है। ऐसे वीरों की कथा यह वीर होते हैं, बाकी तो अवीर होते हैं। सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, सत्वगुण माने सत्य के गुणवत्ता में जिनका अंतःकरण माने हृदय अंतःकरण निमग्न हो गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। महात्मा महान हो आत्मा जिसका, उसे महात्मा कहते हैं। साधु सत्व को ग्रहण करने वाले साधु होते हैं और वीर वे होते हैं जिनकी व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी अभी। इस तरह के लोग जो होते हैं वह कभी भी स्वार्थपन को नहीं दर्शाते, स्वार्थपन को ग्रहण ही नहीं करते, वह स्वार्थपन के ग्रहित होते ही नहीं है। वह तो परोपकार के लिए ही इस तरह पर अवतरित होते हैं और निसंदेह वैसे ही लोगों द्वारा परोपकार किया गया है इस धरा पर, जिसके बदौलत ये पूरी सृष्टि का संचालन समुचित तरीके से चल रहा है। वे लोग क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि, महान आत्मा की उपाधि उन्हें दी गई, बापू कहा गया। वह एक बात ठान लिए और अकेले चले, उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान चला और निसंदेह वह जिस चाल से चले, जिस संकल्प के साथ चले, वह संकल्प पूरा किया। पूरा करने के बाद उन्होंने इस धरा से विदा ली, जिसके वजह से आज भी उनके नाम को स्वर्णाक्षर में लिखा गया है और भारत का इतिहास तो सदैव ही ऋणी रहेगा वैसे महात्मा का, क्योंकि वैसे महात्मा विरले ही जन्म लेते हैं धरा पर। संसार के अगम्य मार्ग उनके लिए साफ हो जाते हैं। आकाश, प्रकृति और समस्त कायनात वश में रहता है। हीरे और लाल से जरे हुए सोने और चंडी के जर्क वर्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसान की कमाई हुई दौलत पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को जो गरीबों के से टैक्स वसूल करके अपना राज्य साम्राज्य चलाते हैं, वह पिंडोपजीवी होते हैं। पिंडोपजीवी अर्थात दूसरे पर आश्रित रहने वाले लोग होते हैं, भक्षण करने वाले होते हैं, जिस तरह से पैरासाइट्स पिंडोपजीवी होते हैं। लोगों ने अपनी मूर्खता से उन्हें वीर बना रखा है। ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र की तरह ऐश्वर्यमान और बलवान होने पर भी वे बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती।
डर पर होती है। जो डरवाते हैं, जो डर दिखाते हैं, वह स्वयं डरे रहते हैं, तभी वह दिखा पाते हैं। छोटी सी बात है छात्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही वह नौजवान पीढ़ी है जिसके कंधे पर देश हमारा आने वाला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसके पास जो रहता है वही वह दे सकता है। क्या सही है? क्योंकि जिसके पास जो नहीं रहेगा वो कहां से देगा। मान लीजिए कि आप अपने से बड़ों के पांव छूते हैं तो वह आशीर्वाद देते हैं, सबसे कम से कम आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं खुश रहो, खुश रहो। उसके बाद अगर और कुछ विशेष देते हैं, आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। निसंदेह उनके पास रहता है तभी तो देते हैं, अगर नहीं होता तो कैसे देते। और अगर न रहे और ऐसे ही बोल दें तो वो फलित भी तो नहीं होता। निसंदेह उनके पास रहता है। वो कहाँ से रहता है? तो अपने से बड़ों से उन्होंने ग्रहण किया है, तब अपने से छोटों में बांट रहे हैं। ठीक उसी तरह से डर जिसके अंदर स्वयं रहता है वही डर दूसरों को देते हैं। जिसके अंदर डर स्वयं नहीं होता वह दूसरों को भी डर नहीं देते। उनके पास होता ही नहीं तो देंगे कहाँ से। वो वीर व्यक्ति होते हैं जिनके पास डर नहीं होता, और निसंदेह वह डर का वितरण किसी में नहीं करते। वह तो निडरता का ही पर्याय बनते हैं और सबको निडरता का ही पाठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आगे की व्याख्या में वैसे वीरों की उदाहरण मिलेंगे हमें। आइए देखते हैं। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। बागी कहा जाता है जो स्वीकार न किया हो आधिपत्य को। अधिकांशतः राजा के आधिपत्य में रहने पर राजा सर्वदा यह चाहते हैं कि वो जो भी बोले वो सभी लोग मान लें। वह किसी की नहीं सुनते, वह अपनी ही बात को सर्वोपरि रखते हैं और उसे ही सैद्धांतिक रूप से सही भी मानते हैं, जबकि यह सर्वदा उचित नहीं होता। भले ही वह जानते हों इस बात को, फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर अपने द्वारा कहे गए सिद्धांतमयी बातों को वह फिर से वापस नहीं कर पाते। उसमें निसंदेह उनका ईगो जो कहा जाता है, उनका दंभ कि मैं राजा हूँ भाई, कैसे मैं पलट जाऊँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कदाचित इस पाठ के अंतर्गत जो वीर की उपमाएं और परिभाषाओं के साथ उदाहरण जो प्रस्तुत किए हैं लेखक ने, यह उसी तरफ हमें दर्शाता है, वही दिखाता है कि वीर वास्तव में कौन होते हैं। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। बागी गुलाम जो उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह किसी मुद्दे को नहीं मान रहा था। यह कैदी गुलाम दिल से आजाद था। कैदी गुलाम, देखिए कितनी बढ़िया अलंकृत शब्द कि वह कैदी तो था लेकिन अपने दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? बादशाह ने उसे डर दिखाया। डर, जान का डर, और जान का डर भाई किसको जान प्यारा नहीं है। लेकिन वह गुलाम, उस गुलाम को जो दिल से आज़ाद था, उसे अपने जान की परवाह नहीं थी, अपनी स्वतंत्रता की परवाह थी। जैसे हमारे देश में भी कई ऐसे वीर थे, चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं को गोली मारे थे, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, अपने देश की परवाह थी, अपने मातृभूमि की परवाह थी, अपनी स्वतंत्रता की परवाह थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा, कभी अंग्रेज की गोली से नहीं, अपनी गोली से ही मरेगा। तो
उनसे उस बादशाह ने पूछा कि मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? आइए उनका जवाब सुनते हैं उस गुलाम का। गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। यह मेरी आजादी है, मैं तब भी कर सकता हूं। बस इस गुलाम ने दुनिया के सभी बादशाहों के बल की हद दिखा दी। कर क्या सकते हो? जान दे सकते हो, इससे ज्यादा हृदय पर तो राज नहीं कर सकते, क्योंकि डर दिखाने वाला स्वयं ही डरपोक होता है और वह किसी के हृदय पर तो कभी कदापि राज नहीं कर सकता। वह तो सिर्फ डर के बलबूते ही अपना राज चला सकता है। तिरस्कार तब भी कर सकता, दिखा दी बस इतना ही जोर और इतना ही सेखी पर झूठे राजा शरीर को दुख देते हैं। झूठे राजा शरीर को दुख देते हैं और मार पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं और भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। चूंकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसीलिए जहां किसी ने उनके शरीर पर ज्यादा जोर से हाथ लगाया, अधमरे हो जाते हैं। ऐसे लोग जो परिस्थितियों के मारे हुए रहते हैं, वह स्वयं अधमरे होते हैं। उन पर तो एक हाथ रख दो, एक डर दिखाने वाले लोग एक हाथ रख देते हैं तो बेचारे डर जाते हैं और उस डर से ही पहले से अधमरे रहते हैं, वह डर डर के ही मर जाते हैं। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाले फौज, टॉप, बंदूक आदि के बिना ही शहंशाह जमाना होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे शहंशाह राजा हुए भारत में। विक्रमादित्य, कृष्णदेव राय, ये ऐसे राजा हैं जो वास्तव में दिलों पर राज करते हैं। आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। आज भी एक ऐसे हमारे देश के मंत्री हैं, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है किसी को अच्छा लगे न लगे, लेकिन वह सबके हृदय पर राज करते हैं। वो सच्चे वीर हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी परिकल्पना की, जो भी संकल्प लिया, वह भारत के निर्माण के लिए लिया और भारत को अग्रसर ही उनके इन सिद्धांतों के आधार पर उन्हें लाभ हो रहा है, सुविधा मिल रहा है। तो निसंदेह उनका राज हृदय पर है सबके। ऐसे वीर जो होते हैं वह तोप बंदूक से नहीं, बल्कि अपने बोली से, किसी बंदूक की गोली से नहीं, अपनी बोलियों से, अपने कार्य से, अपनी कार्य क्षमता से वह सबके हृदय पर, दिलों पर राज करते हैं। आइए छात्रों आगे देखते हैं। मंसूर एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं लेखक हमारे कि मंसूर अपनी मौज में आकर कहा, मंसूर अपनी मौज में कहा कि मैं खुदा हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कहा कि मैं ही खुदा हूं। दुनिया के बादशाह ने कहा यह काफिर है, काफिर कहा जाता है, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपना कलाम बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बोल से यही शब्द निकले, अनहलक अह ब्रह्मासी, अनहलक अहम है यहाँ, अहम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना सिर्फ एक खेल था, अर्थात वह मरते रहा, मरते समय तक भी यही बात कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, मुझ में ही खुदा है। एक तर्क के अंतर्गत देखा जाए तो उसका तर्क गलत नहीं, परंतु उसे राजा के बादशाह ने
उसे काफिर कहकर उन्हें और पत्थरों से मार मार कर अपने सैनिकों द्वारा, अपने प्रजातंत्रों द्वारा, प्रजाओं द्वारा मंसूर को मार मार कर अधमरा करने के बाद मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, फांसी लगवा दी। लेकिन मंसूर तब भी यही बात कहते रहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वह दिल से आजाद था। ऐसा नहीं कि दिल से सभी आजाद व्यक्ति पागल ही हों, वह पागलपन में कुछ भी बोल दें कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। हिरण्यकश्यप ने भी कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो। नहीं, लेकिन ये किस तरह से, क्योंकि मंसूर ने जिन बातों की व्याख्या करने की कोशिश की थी लोगों के सामने, वह उनका तर्क उचित था, जबकि अनुचित तर्क के धारक वास्तव में जो कहते हैं वह पागलपन के शिकार होते हैं। ऐसी दैवी वीर रुपया पैसा माल धन का दान नहीं किया करते। जब जब वे दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को हवन कर देते हैं, अपने आप को ही हवन कर देते हैं। ऐसे जो वीर होते हैं वह धन दौलत दान नहीं करते, रुपये पैसे दान नहीं करते, वह स्वयं को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा तब अपना शरीर आगे कर दिया जिससे मृग बच जाए, बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे वीर होते हैं। भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं लेखक कि उन्होंने एक राजा द्वारा देखा गया कि राजा हिरण को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वह स्वयं हिरण को बचाने के लिए स्वयं खड़े हो गए कि तीर लगे भी तो मुझे लगे लेकिन हिरण को ना लगे। अर्थात शरणार्थी, शरण में आया हुआ जो आगत होता है, जो आने वाला होता है, उसके लिए यह कहा गया है कि उसकी रक्षा के लिए अगर प्राण देने की आवश्यकता पड़े तो देनी चाहिए। और यह आज के लिए नहीं बल्कि जुगों जुगांतर से भारत इस बात के लिए उदाहरण सिद्ध हुआ है। भारत के कई ऐसे नृप, कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने उदाहरणार्थ दूसरों के परमार्थ हेतु अपना जान देने तक भी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे लोग बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते और इस तरह के जो वीर होते हैं वो बड़े मौके का इंतजार नहीं करते कि कोई बड़ा मौका आएगा तब मैं अपनी वीरता दिखाऊंगा। वह तो छोटे मौके को ही बड़ा बना लेते हैं, वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। वह छोटे मौकों को, चूंकि इनमें एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि यह हर बात को स्वीकार नहीं करते, यह दिल के आजाद होते हैं। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज की गोलियों से नहीं अपनी गोली से मरा। क्यों? वह देश का एक ऐसा नौजवान जो अपनी वीरता, अपनी स्वाधीनता, अपनी अधीनता स्वयं में ही स्वीकार करता था, किसी अन्य में नहीं। अतः उसने इतनी हिम्मत दिखाई। वह जब तक जीवित रहा कहा कि चंद्रशेखर आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा और रहा भी। ये ऐसे वीर होते हैं। आइए छात्रों आगे देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी। अटक अर्थात एक पुल के पार जाना था। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह जाहिर न किया, फौज को डर लग रहा था, भाई पार जाएंगे और लहरें बहुत ही ऊंची हैं, कहीं हो ना हो हम लहरों में बह जाएं। तो भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह जाहिर न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराज अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। महाराज स्वयं अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा जाता है
कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। ये एक वीर पुरुष की पहचान होती है कि जो ठान लिए सो ठान लिए, अब तो उसे करना बाकी है। अगर यह ठान लिए मन में कि मुझे ये काम कर देना है, तो वह रात का अंधेरा या दिन का उजाला, धूप गर्मी बरसात जाड़ा या फिर समुद्र की लहरें उसका रास्ता नहीं रोक सकती। वह तो निरंतर अग्रसर होता रहेगा। वह अपने जीवन के मूल्यों पर भी रुकने वाला नहीं होगा। वीर की पहचान ऐसे होती है। दुनिया में जंग के सब सामान जमा है। लेखक कहते हैं छात्रों कि दुनिया में जंग के सब सामान जमा है, लाखों आदमी मरने मारने को तैयार है। आज देखिए, गोलियां पानी की तरह मूसलाधार बरस रही हैं। यह देखो, वीर को जोश आया। उसने कहा, ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सकते की हालत में खड़ी हो गई। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर ने कहा, अर्थात सारे सामान दुनिया में हैं जंग के। छात्रों, आल्प्स का पर्वत, आल्प्स पर चढ़ना था सैनिकों के मन में ये बात थी, बाप रे, आल्प्स आल्प्स हम नहीं चढ़ पाएंगे। आल्प्स का एक भय था। जैसे देखिए, आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखते हैं तो एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आता है। एक भारत के हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें फेंक दिया जाता है, कूड़ा करकट, उससे भी बिजली उत्पादन करके आज हमारे रूरल एरिया में भी गांव-गांव तक 20 घंटे 22 घंटे बिजली अगर मिल रहा है तो इसमें उनका देन है। परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने जो कार्य किया, वह वीर थे जो समस्त विश्व के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, ऐसा उन्नत कार्य किया जिससे उन्नति के पथ पर पूरा विश्व अग्रसर हो सकता है। परमाणु के ऐसे कई सिद्धांत उन्होंने बनाए जिसके वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने यह बात सिद्ध की कि यह परमाणु सिर्फ विध्वंसक ही नहीं, विनाशक ही नहीं, बल्कि विकास का भी घोतक है। परंतु एक सही समकक्ष वैज्ञानिक प्रवृत्ति के धारक ओसामा बिन लादेन की चर्चा होती है, जिन्होंने कभी विकास का नहीं बल्कि अमेरिका के एक ऐसे टावर जिसका कभी वह भूकंप रोधी था, नहीं गिर सकता था, उसे गिराने में अपना दिमाग लगाया। नतीजा, उनका नाम सर्वदा ही कायरों में ही लिखा जाएगा और उनकी गति भी वैसे ही हुई। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व सम्मान के साथ लेता है। यह वीरता की सच्ची पहचान होती है। वहां पर भी आल्प्स के पहाड़ों पर जब फौज चढ़ने में असंभव समझा, त्यों ही वीर ने कहा, आल्प्स है ही नहीं, ये आल्प्स नहीं है भाई, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स है ही नहीं। आल्प्स कांटीले, कांटे, उस पर कई तरह की असुविधाएं थी जो नहीं हैं। ये जैसे ही उन्हें पता चला और सब लोग पार हो गए। कई बार ऐसी बातें होती हैं, डर हो जाता है, अरे भाई उधर मत जाना, वहां पर सांप है। अब ये बात मेरे मन में घर कर गई और हम जाने से कतराने लगे। कई बार ऐसी होती है कि भाई इस रास्ते से अभी रात के 12 बज रहे हैं, हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है, अभी 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन बीच में श्मशान घाट है, कैसे जा पाएंगे? कब्रिस्तान है, कैसे जाएंगे? ऐसी स्थितियों में सच्चे वीर की पहचान होती है। और सभी, जब वीर ने कहा कि आल्प्स है ही नहीं, तो सभी पार हो गए। वीरता की यही पहचान होती है। छात्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीर, एक सच्चे वीर के बारे में जो हम लोगों ने व्याख्या की, चर्चा की, उस सच्चे वीर की परिभाषा
इन उदाहरणों द्वारा आप समुचित तरीके से समझे होंगे। अतः यह पाठ बड़ा है, इसलिए इसे 2 पार्ट में विभाजित करके बनाया गया है वीडियो। अतः अगले पार्ट के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।